ऋषय ऊचुः सूतजीव समासौम्यम् सूतजीव समासौम्यम् सूतजीव समासौम्यम् सूतजीव समासौम्यम् शाश्वतीर्विशदं यशः शाश्वतीर्विशदं यशः यस्त्वं सांससि कृष्णस्य यस्त्वं शांससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हिना मर्त्यानाममृतं हिना ऋषयो ऊचुः ऋषया ऊचुः सूतजीव समासौम्यम् सूतजीव समासौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः शाश्वतीर्विशदं यशः यस्त्वं सांससि कृष्णस्य यस्त्वं शांससि कृष्णस्य मर्त्यनाममृतं हिना मर्त्यनाममृतं हिना ऋषया ऊचुः सूतजीव समासौम्य शाश्वती वृषदं यशा यस्त्वं संससि कृष्णस्य मर्त्यनाममृतं हिना। और कोई भक्त ऑनलाइन? और कोई भक्त? हरे कृष्ण। विषय सूतजीव समासौम्य शाश्वते विशदं यशः यस्त्वं साक्षि कृष्णस्य मत्तनाममृतेन। तो कल हमने देखा महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में पूरी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, इस सिद्धि प्राप्त करने का कोई इच्छुक है, तो उसे भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। तो एक तो भगवान कैसे हैं और दूसरा भगवान की लीलाओं का श्रवण कैसे करना है। दो बात परीक्षित महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। एक तो भगवान अद्भुत कार्य करने वाले हैं और भगवान के दिव्य कार्यकलाप है और भगवान के गुण भी दिव्य हैं। तो इसलिए भगवान के दिव्य कार्यकलाप और दिव्य गुणों से संबंधित सभी कथाओं को सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए? सूत गोस्वामी कह रहे हैं विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए। विनीत भाव मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विनीत भाव? कि हम भगवान की कथाओं को उसी रूप में समझें जिस रूप में हमें समझाया जा रहा है। हम उसको अपना मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा उसमें कुछ और अर्थ निकालने का प्रयास ना करें। भगवान गीता में कह रहे हैं तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। जिससे आप सुन रहे हो उस पे और जिस विषय को सुन रहे हो उन दोनों पे कंप्लीट फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और वो जो सुना रहे हैं उनसे विनीत भाव से आप प्रश्न कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं और तब जाकर के भगवान जो कि अद्भुत लीलाएं करते हैं, दिव्य कार्यकलाप जिनके होते हैं, जिनके गुण बहुत अच्छे होते हैं, इन दिव्य गुणों वाले दिव्य कार्यकलापों वाले भगवान श्री कृष्ण, इनकी कृपा आपको प्राप्त हो सकती है और जीवन में पूर्ण सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर तात्पर्य में हमने देखा प्रभुपाद जी कह रहे हैं पूर्ण सिद्धि क्या है? पूर्ण सिद्धि है भगवान का प्रेम प्राप्त करना और भगवान का प्रेम प्राप्त करना जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। और इस सिद्धि को केवल भगवान की कथाओं के श्रवण करने से प्राप्त किया जाता है, वो भी कैसा? अटेंटिव हियरिंग के साथ। और इसी को एक तरह से विनीत श्रवण भी कहते हैं। ऐसे नहीं सुन रहे हैं और इधर भी मन है उधर भी मन है, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ और बहुत ही अटेंटिव हियरिंग के साथ आपको इसको करना है। तो तब जाकर के हमें जीवन की सिद्धि मिलेगी। और कल हमने देखा था कि इस जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब जो कष्ट है, बद्ध जीव जिनको जकड़े हुए हैं, और बद्ध जीव वास्तव में इनको पुरस्कार समझता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि बद्ध जीव इनको बंधन नहीं समझता है। बद्ध जीव सोचता है ये मेरे पुरस्कार है लेकिन इन पुरस्कारों का उपचार करने के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं एक औषधि है, एक मेडिसिन है, और उस मेडिसिन का नाम है
श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भागवत महापुराण से, इस मेडिसिन से जब हम ठीक होते हैं तो धीरे धीरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था पर जाते हैं। और जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था क्या है? दिव्य आनंद को प्राप्त करना। और दिव्य आनंद कैसे प्राप्त होता है? जब हम आनंद के सोर्स को पुकारते हैं। आनंद का सबसे बड़ा सोर्स है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण कई रूपों में हमें प्राप्त हो सकते हैं। उनका आनंद, उनका प्रेम कई रूपों में प्राप्त हो सकता है। उसमें से 2-3 मुख्य हैं। एक उनका नाम, दूसरा उनकी कथा। नाम में भी टेस्ट आना मुश्किल है, इसीलिए संत जन कहते हैं पहले कथा सुनो। इसीलिए श्रवण पहले है और कीर्तन बाद में। तो इसलिए भगवान की कथा सबसे इंपॉर्टेंट है। सारा जो संसार है, सारे शास्त्र हैं, इनका एक ही सार है कि भगवान का नाम उद्धार करने वाला है। लेकिन भगवान के नाम में थोड़ा देर में टेस्ट आता है, इसीलिए उससे भी पहले क्या है? श्रवण। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदना पाद सेवन दाशरे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषरे। तो हम सबको गोविंद का दास बनने की अभिलाषा है, गोविंद का प्रेम प्राप्त करने की अभिलाषा है, आनंद प्राप्त करने की अभिलाषा है, और यही जीवन की सिद्धि है। लेकिन ये कैसे मिलेगी? श्रवण करने से। सबसे पहला स्टेप क्या है? श्रवण। कीर्तन भी बाद में, नाम भी बाद में। इसलिए सब लोग रोज क्लास में आइए, रोज सुनिए भगवान की कथा। सुनेंगे तभी कीर्तन अच्छा होगा, तभी माला होगी। नहीं सुनेंगे तो माला नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान ये औषधि है, एक दवाई है दिव्य आनंद को प्राप्त करने की, पहली दवाई। फिर जब आप करते रहते हो तो डॉक्टर दवाई चेंज करता है, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में, 6 महीने में। धीरे धीरे आपकी डोज चेंज होगी। बोलेंगे ठीक है, श्रवण कर लिया, आप कीर्तन भी कर लो, अब स्मरण भी कर लो, धीरे धीरे पाद सेवन भी कर लो। आपको पता चलेगा इन्होंने तो कहा था खाली श्रवण करना है। धीरे धीरे पता चलेगा ये तो कह रहे हैं कि ड्यूटी सर्विस भी करो, आप गोवर्धन की परिक्रमा भी करो, गंगा में स्नान भी करो, ये भी करो, वो भी करो। ये तो बढ़ाते जा रहे हैं। तो वो आपकी स्थिति के अनुसार बढ़ाते जाएंगे इन चीजों को। लेकिन पहला स्टेप क्या है इस दवाई का? श्रवण करना। तो प्रभुपाद कहते हैं, जब शिप में जा रहे हैं प्रभुपाद जी, तो शिप में अपना एक भजन लिख रहे हैं। उसमें प्रभुपाद कह रहे हैं, धीर होइया सुने काने बार बार। इस भगवान की कथा को धीर होकर के, गंभीर होकर के इसको बार बार सुनना है। इसलिए जब भी भगवान की कथा कोई भक्त बोलता है, विशेष करके कोई शुद्ध भक्त बोलता है, तो हमें बहुत सीरियस हो जाना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि सांप सूंघ गया, ये तो बिल्कुल अटेंटिवली ऐसे हियर करना चाहिए। तब जाकर के धीर होइया सुने काने बार बार। और वो भी एक बार नहीं, एक दिन तो अटेंटिव हो गए, दूसरे दिन हुए नहीं, तीसरे दिन हुए नहीं। इधर काम धंधा भी चल रहा है, इधर ये भी चल रहा है, या पानी तो नहीं चल रहा है। सारे काम बंद करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए, और तब जाकर के हमारा उद्धार होगा। बार बार ऐसा करना चाहिए। बार बार ऐसा करने से हृदय परिवर्तित होता है और हमें जीवन की सिद्धि प्राप्त होती है। तो आज सूत गोस्वामी ने यहाँ बोलना बंद कर दिया कि मैंने जो भी आपने पूछा मैंने सब बता दिया। अब क्या कर रहे हैं? अब सारे मुनि दोबारा से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तो सुनिए। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सौम्य शिला सूत गोस्वामी, आप दीर्घायु तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए ये अमृत के समान है। तो क्या कह रहे हैं? देखो, उन्होंने कथा सुना दिया। कथा सुनाने के बाद और लोग भी तो ऋषि हैं, उनके पास भी तो आशीर्वाद देने के लिए। तो वो उल्टा सूत गोस्वामी को आशीर्वाद दे रहे कि आप दीर्घायु को प्राप्त करें। और क्योंकि आपने क्या कर दिया, आपने भगवान की लीलाओं को हमें समझाया। और कैसे समझाया? बहुत अच्छे ढंग से समझाया। समझाने को तो निराकारवादी भी भगवान की व्याख्या करता है। रामानुजाचार्य के गुरु थे, निराकारवादी थे। वो समझा रहे थे भागवतम के वर्ष को। तो बंदर का जो पृष्ठ भाग है उससे कंपेयर कर रहे थे भगवान की आंखों। लाल सोचो। तो रामानुजाचार्य जो है रोने लग गए, पूरे आंसू से लबालब हो गए। मतलब भगवान सह नहीं सकता भगवान का भक्त। कैसे बंदर के पृष्ठ भाग से आप भगवान को कंपेयर कर रहे हो? तो तुरंत छोड़ करके गुरु को बोल दिया कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आपकी व्याख्या गलत है। तो एकदम रामानुजाचार्य का गुरु लाल पीला, तो मुझे सिखाएगा, यही मतलब है इसका। लेकिन फिर इन्हीं रामानुजाचार्य ने शपथ ले ली थी कि मैं जाकर के
मायावाद का खंडन करूंगा, निराकारवाद का खंडन करूंगा और वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करूंगा। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य ने किया और उन गुरु को छोड़ दिया। फिर जो एक गुरु थे इनके, इन्होंने इनको मरवाना चाहा, जहां कहीं कभी नहाने के बहाने चल भाई नहाने चलते, वहीं डुबाना चाहा, लेकिन राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, हर जगह से बच करके आ जाते थे। तो लास्ट में इनके गुरु को भी पता चला और इनके गुरु के जो और चेले भी थे सब भी इनके साथ आ गए। और रामानुजाचार्य ने पूरे साउथ इंडिया में श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे, रामानुज संप्रदाय के, और मायावाद का खूब खंडन किया। वैष्णव भगवान जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, इसको दोबारा से स्टेब्लिश किया। इसलिए साउथ में आप देखेंगे रामानुजाचार्य का ज्यादा प्रभाव है। तो फिर रामानुजाचार्य के बाद तब चैतन्य महाप्रभु आए थे। जो कुछ रह गया, प्रेमा भक्ति रह गई देने को, वो चैतन्य महाप्रभु ने दी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए ये अमृत के समान, हम सब लोग मरणशील है, कभी भी मर सकते हैं, हम दुख झेल रहे हैं संसार में, थोड़े से अटके हुए, बस हमारे लिए एक ही दवाई है, एक ही अमृत है, भगवान की कथा। अगर ये कथा हमें मिल जाए तो हमारा धीरे धीरे हम मरणशील से जीवनशील की तरफ आ सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं सुख मुखाद अमृत द्रव संयतम। तो जब ये कथा जो अमृत है, अगर हम किसी भक्त के मुंह से सुनते हैं, सुनाने को तो दुनिया भर के कथावाचक सुना रहे कथा, लेकिन उससे परिवर्तन तो नहीं आ रहा, लोग जो कर रहे थे वही कर रहे। लेकिन वही जब कोई इस्कॉन मंदिर में जाता है, इसी भागवतम को सुनता है, कैसे उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। जब यही कथा भगवान के शुद्ध भक्त के मुंह से निकलती, बस उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन जब तक कोई विषयी व्यक्ति, कोई जो भगवान की भक्ति वास्तव में नहीं कर रहा है, पैसे के लिए कथा कर रहा है, वो जब तक बोलता है तब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। प्रभुपाद बताते हैं, शास्त्र बताता है, मान लिया दूध का गिलास रखा हुआ है, उसमें पहले सांप ने डंक मार दिया, बाहर से दिखने में आपको लगेगा दूध है, पी के देखोगे मीठा लगेगा, लेकिन वो आपको मार देगा थोड़ी देर में, या अगर कम जहर है तो धीरे धीरे खत्म करेगा। रोज अगर ऐसे पियोगे थोड़ा 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 तो एक दिन खत्म हो जाओगे। जबकि बाहर से लोग क्या सोचेंगे, दूध पी रहा है। इसी प्रकार से जब हम किसी भौतिक विषयी व्यक्ति के मुंह से कथा सुनते हैं, जो कि बाहर से तो महाराज लग रहा है, बाहर से दिखने में भक्त लग रहा है, लेकिन अंदर से भगवान के प्रति वैसी भावना नहीं, तो ऐसे व्यक्ति के मुंह से सुनने से जो बची कुछ भक्ति है वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे केवल शुद्ध भक्त से सुनना है, ऐसे भक्त से सुनना है जो किसी परंपरा में हो और जो किसी स्वार्थ के लिए कथा ना कर रहे हो। नते स्वार्थ विदुम सुरगणा, स्वार्थ के बिना अगर करोगे तभी देवता लोग प्रसन्न होंगे, स्वार्थ के साथ करोगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो जो सुनने वाले हैं वो भी और जो बोलने वाले हैं दोनों का ही भला नहीं होगा। तो इसीलिए ये अनुष्ठान शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही करना चाहिए और बार बार अच्छे से सुनना चाहिए। तो तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, जब हम परमेश्वर के दिव्य गुणों और कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं तो हमें सदा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं अपने संबंध में जो कुछ कहा है उसका स्मरण करना चाहिए। उनके सभी कार्य, यहाँ तक कि जब वे मानव समाज में कार्य करते हैं तब भी दिव्य होते हैं, क्योंकि वे सब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं जो उनकी भौतिक शक्ति से भिन्न है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ऐसे कार्य दिव्य कहलाते हैं। तो भगवद गीता का 4.9 इसमें है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। कहने मेरा जन्म कर्म सब क्या है, दिव्य है। जो इस बात को समझ जाता है वो फिर इस संसार में नहीं रहेगा, जन्म लेगा नहीं दोबारा, उसका उद्धार हो जाएगा, भगवान के धाम चले जाएगा। लेकिन जन्म कर्म दिव्य कौन बताएगा? एक बाबा की कल हम वीडियो देख रहे थे, तो वो कह रहा कि नहीं, कृष्ण ने भी बहुत शादियां की। वो कृष्ण को भगवान ही नहीं समझ रहा पहली बात, तो वो जो कुछ भी बोलेगा ना वो हमारा उद्धार करने वाला नहीं। लेकिन सबसे पहले भगवत अर्जुन एक शर्त है भगवत गीता समझने का, भगवान को समझने का, कि हमें भगवान को भगवान समझना होगा। जब तक भगवान नहीं समझेंगे कुछ भी कर लो आप, वो फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं भगवान के कार्य भी दिव्य है और भगवान का क्रियाकलाप, भगवान का जन्म, सब कुछ क्या है, दिव्य। कह रहे जब भी भागवत पढ़ो, कथा सुनो, इस बात को दिमाग में नोट कर लो कि मैं जिस व्यक्ति के बारे में सुन रहा हूँ वो भगवान है और उनका सब कुछ दिव्य है, बस। उसके बाद क्या है कि भगवान अगर नर लीला भी कर रहे हैं
तब भी वो लीला दिव्य है, क्योंकि है तो भगवान ना। क्योंकि भगवान अपना जो पर्सनल काम करते हैं ना, वो माया शक्ति के द्वारा नहीं करते, वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा करते हैं। हम अभी अगर स्पिरिचुअल एनर्जी भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये तो आध्यात्मिक शक्ति है। लेकिन अगर हम घर बार का काम करते हैं, वो माया शक्ति के द्वारा करते हैं, बहिरंगा शक्ति के द्वारा। लेकिन भगवान बहिरंगा शक्ति का यूज ही नहीं करते। भगवान इस भौतिक संसार में भी रहते हैं तो अंतरंगा शक्ति से ही प्रेरित होकर के काम करते हैं। तो इसीलिए भगवान का खाना, सोना, भगवान का रास नृत्य करना, ये सब दिव्य है। लेकिन हमारा ये सब दिव्य नहीं है, ये अंतर है। इसीलिए भगवान की ये सब लीलाएं सुननी चाहिए, और इन सुनने से हमारा दिव्यता भरा भाव प्रकट होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वे सामान्य जीवों की तरह भौतिक भक्ति के शक्ति के वश में रहकर कार्य नहीं करते और जन्म नहीं लेते। नहीं उनका शरीर सामान्य जीवों के शरीर के समान भौतिक होता है और नहीं परिवर्तनशील होता है। चाहे भगवान से या किसी प्रामाणिक स्रोत से जो व्यक्ति इस तथ्य को समझ लेता है, वह इस वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता। त्यक्ता देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुना। तो जो इस शरीर को त्यागेगा, त्यागने के बाद फिर से संसार में जन्म नहीं लेता। ऐसे प्रबुद्ध जीव को भगवान के धाम में प्रवेश होने दिया जाता है। अब जो मुझे मानता ही नहीं, समझता ही नहीं, हमेशा अगेंस्ट में रहता है, मैं अपने घर थोड़ी आने दूंगा उसे सिस्टम खराब करने के लिए। मान लिया हमने एक सिस्टम का आयोजन किया, हमारा दुश्मन है, हमें पता है वो मानता ही नहीं सिस्टम, तो क्यों बुलाएंगे? उसको बुलाएंगे जो मानता है। ऐसे ही भगवान का सिस्टम है, और सबसे बड़ा सिस्टम है आध्यात्मिक सिस्टम। तो इस आध्यात्मिक क्षेत्र में जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं, कौन प्रवेश कर पाएगा? जो भगवान को तत्व से समझाता, एवं यो वेति तत्वतः। लेकिन जो नहीं जानेगा उसका वहां पे से एंट्री बंद है। इसलिए हम सबको जहां भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा में लग जाता है, और वहां जाकर के दिव्य प्रेमामयी सेवा में लगना है। कैसे लगेगा? पता ही नहीं भगवान दिव्य है, भगवान से प्रेम ही नहीं करता है, तो कैसे लग जाएगा? और ले जाके फायदा भी क्या है जब उसने कुछ काम ही नहीं करना है। समझ रहे? तो इस प्रकार से अतएव जिस रूप में भगवत गीता तथा भागवतम में भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन है, उनके विषय में हम जितना ही श्रवण करते हैं, उतना ही हम उनकी दिव्य प्रकृति के विषय में जानते हैं। जितना सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो हम उनके विषय में जानते रहेंगे, और उतना ही भगवत धाम के पथ पर हम अग्रसर होते रहेंगे। और जितना सुनते रहेंगे, जानते रहेंगे, भगवान की भक्ति में और आगे बढ़ते रहेंगे। भक्ति में बढ़ने का एक ही उपाय है, हियरिंग, हियरिंग, हियरिंग। और आगे बढ़ेंगे तो अटेंटिव हियरिंग, अटेंटिव हियरिंग एंड अटेंटिव हियरिंग। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने डेटी वर्शिप किया, नहीं किया चलेगा, आपने मंगल आरती किया, नहीं किया चलेगा, लेकिन अगर आपने हियरिंग करी है, वो भी अटेंटिव और वो भी ऑफलाइन, तो वो बहुत प्रभाव डालती है। इसलिए आप सब भक्तों का स्वागत, धन्यवाद। आप सब लोग श्रवण की इसमें महिमा को समझिए और श्रवण करके भगवान की भक्ति में अग्रसर होइए, और रोज इस क्लास में आइए।